नमस्कार बच्चों, आज करेंगे हम अपना पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। बेटा, मैं आपको पहले ही इस पाठ का सार जो है बता चुकी हूँ, उससे क्लियर हो गया होगा आपको। यह कहानी जो है मोहन नामक युवक के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पाठ। मोहन के पैर अनायास मतलब अचानक, एकदम से शिल्पकार कारीगर टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज होती है बेटा, प्रतिध्वनि शेष थी। प्रतिध्वनि मतलब गूंजने की आवाज़, रह रह कर कानों में गूंजने वाली आवाज़, उसको कहते हैं प्रतिध्वनि शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे, निहाई क्या है बेटा? ये एक विशेष प्रकार का जो लोहा है, उसका ठोस टुकड़ा होता है, जिस पर लोहे आदि जो धातुओं को रखकर पीटा जाता है। निहाई क्या है? एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा, जिस पर लोहे आदि धातुओं को रखकर जो है पीटा जाता है। लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धब धब आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोटें से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिसे वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंट वाले हंसुआ होता है बेटा, आप कह सकते हो इसको दरांती, जिससे घास काटी जाती है, ठीक है, को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़ा वंशीधर कौन है? मोहन का पिता। मोहन के पिता थे, जिनका नाम था वंशीधर, और जो अब वृद्ध हो चले थे, बूढ़े हो चले थे, के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। मतलब वो जो है दराती लेकर मोहन इस उद्देश्य से बाहर निकला था कि जो उनके खेत के किनारे पर कांटेदार झाड़ियाँ निकल आई हैं, वह उन्हें काट छाट कर वहाँ की सफाई कर देगा। मोहन से पहले ये सब कार्य जो है बेटा उसके पिता वंशीधर करते थे, लेकिन बुढ़ापे के कारण अब जो है उनसे ये सब चीज़ें, अब सब ये काम जो है उनके बूते से बाहर, उनके वश से बाहर होते जा रहे थे। इसी उद्देश्य से मोहन जो है दराती लेकर निकला था। बूढ़े यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई होता है धार्मिक अनुष्ठान करके पैसे कमाना, पुरोहित होने का भाव के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था। कि जिस पुरोहिताई मतलब धार्मिक अनुष्ठानों को करके उन्हें जो पैसा मिलता था, उसी से जो है बेटा वो अपने घर का गुजारा करते थे, अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। यही वह भी अब कैसे कहा कर पाते हैं, मतलब अब वो जो हैं उनसे वो पुरोहिताई वगैरह भी नहीं हो पाती। क्योंकि उनका वो बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो चुका है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। कि जो उनके यजमान थे वो निष्ठा और संयम की प्रशंसा करते थे और इसी कारण जो है उनका सम्मान करते थे। किसका? वंशीधर का। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर मतलब कमज़ोर शरीर अब उतना कठिन श्रम मतलब मेहनत और व्रत उपवास नहीं झेल पाता, नहीं सहन कर पाता। क्योंकि बुढ़ापे का जो शरीर था वो कमज़ोर हो चला था और अब उनसे उतनी मेहनत और वही व्रत उपवास नियम आदि जो हैं उनका शरीर वो सब नहीं सहन कर पाता। सुबह जैसे उससे यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है बेटा? मोहन के लिए। सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास होता है लंबी सांस छोड़ना, लेकर कहा था, आज गन्नाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ। रुद्र जो है भगवान शिव का ही नाम है बेटा, और रुद्री पाठ होता है भगवान शिव की
प्रसन्न करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए किया गया पाठ। भगवान शंकर की आराधना करने के लिए किया गया पाठ क्या कहलाता है? रुद्री पाठ कहलाता है। करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, मतलब अपने वश में नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब वो ये सब बातें जो हैं वो मोहन से इसलिए कह रही हैं कि उन्हें लग रहा है कि मोहन शायद उन्हें आगे से बढ़कर ये कह देगा कि पिताजी आप रहने दो, मैं चला जाता हूँ आपकी जगह। तो वो गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि जो चंद्रदत्त जी हैं उनके लिए रुद्री पाठ करना है, लेकिन मुझे अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतनी 2 मील की सीधी चढ़ाई चढ़ना अब मेरे बस की नहीं है और एकदम से मैं ना भी नहीं कह सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं कि मोहन समझ गया था कि उसके पिता जो है उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास था न वैसी गति, क्योंकि उन्होंने कभी बेटा, मोहन जो था एक बहुत ही तेज बुद्धि का बालक था। वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने, इसीलिए उन्होंने कभी जो है मतलब अपनी पुरोहिताई के काम में मोहन ने कभी उनकी मदद नहीं की, कभी वो जो है उनके साथ अनुष्ठानों में शामिल नहीं हुआ। तो उसे इसीलिए इस तरह के कार्य का न तो अभ्यास था और न ही जिस गति से उसके पिता वो सब कार्य करते थे वो कर सकता था। पिता की बातें सुनकर भी उनके भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। इसीलिए उसने पिता की सारी बातें समझते हुए भी जो है वो कुछ नहीं सलाह अपने पिता को दे पाया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित होता है, बिना उत्तर दिए उसने मतलब वो बात वहीं छोड़ दी। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, अर्थात उसकी धार जो है, धार की गति वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी होता है बेटा एक तरह की बांस या लोहे की नली, जिससे जो है आग को तेज किया जाता है। मतलब लोहार जो लोहे का काम करते हैं वो आग दहकाने के लिए लोहे या बांस की नली का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं धोंकनी। फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। यहाँ पे धनराम कौन है बेटा? ये मोहन के बचपन का सहपाठी कह सकते हो। मोहन और धनराम दोनों ही एक पाठशाला में पढ़ते थे। मोहन भट्टी से दूर रहकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह, ये थे उनके पाठशाला के मास्टर, अब गुजर गए होंगे। मोहन ने धनराम से पूछते हुए कहा कि जो हमारे मास्टर त्रिलोक सिंह थे वो तो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। दोनों जो है पुरानी यादें याद करने लगे थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास साहब मतलब मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मतलब क्या था बेटा? धनराम जो था ये एक मंद बुद्धि बालक था, इसका जो है दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था, और मोहन एक तेज बुद्धि का कुशाग्र बुद्धि का बालक था। जो इनके मास्टर त्रिलोकचंद हैं, वो त्रिलोक सिंह, वो जो है बेटा मोहन से बहुत प्रसन्न रहते थे और वो कहते थे कि मोहन एक दिन जो है बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। और धनराम को जो है हमेशा जो है पढ़ाई न करने के कारण उनकी छड़ी से जो है मार पड़ती थी, इसीलिए जो है धनराम उनकी छड़ी से बहुत डरता था। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। मतलब अब उनका जो है पिछला बचपन यहाँ पर लेखक दर्शा रहा है कि कैसे बचपन में जो है उनके स्कूल का दृश्य जो है अब सामने आया है। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो,
कि जैसे ही त्रिलोक सिंह, जैसे ही मास्टर जी जो है स्कूल की चारदीवारी में कदम रखते, वैसे ही धमाल चौकड़ी मचाते बच्चे, पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चे क्या हो जाते, एकदम शांत हो जाते। साफ सूंघ गया मतलब एकदम शांत हो जाते, जैसे मतलब कोई हलचल नहीं करते। कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम सब लोगों ने? कठोर शब्दों में मास्टर जी का पहला क्या सवाल होता कि तुम लोग सब लोगों ने प्रार्थना कर ली या नहीं। यह जानते हुए कि, जबकि यह जानते थे, उनको ये पता था कि प्रार्थना अगर होती तो क्या होता, गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर होता है बेटा, एक साथ बोलना, कि अगर प्रार्थना हो जाती तो उनके एक साथ बोलने की आवाज़ जो है गोपाल की दुकान तक भी पहुंच जाती। उन्हें पता होता था कि प्रार्थना नहीं हुई, फिर भी आते ही वो जो पहला प्रश्न पूछते थे यही पूछते थे। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, घूर घूर कर देखते मतलब बहुत ध्यान से देखते, और फिर वही कड़कदार आवाज़ में, मोहन नहीं आया आज। मोहन जो है उनका चहेता शिष्य था, चहेता मतलब सबसे प्रिय शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, मतलब गायन में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, कौन सी प्रार्थना वो करवाता था सभी से, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। इससे आगे का बेटा हम करेंगे कल।